गेट रेडी विद मी। पकड़ने भी आसान, आपके हाथों पे ग्लू भी नहीं लगती। फुल आउटफिट देख लें मेरा, तो फिर हमने ये चूज किया। जैद देखें क्या बोलते हैं, भूतनी लग रही है क्या लग रही है। मुझे तो अपने नेल्स पसंद आ रहे हैं। कैसी? और बस मैं और जैद अभी यही खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होता है ना बेगाने की में अब्दुल्ला दीवाना, तो अब्दुल्ला तो नहीं दीवाना, खैर मेरी दोस्त की जो नेफ्यू है उसकी शादी है, जो कि मुझे 3 और इवेंट उनके अटेंड करने थे, लेकिन ज़ैद बीमार हो गए तो मैं अटेंड नहीं कर सकी। तो अब वो ये है कि वो 3 कपड़े तो जो मैंने छोड़ दिए, लेकिन आज का जो है वो हमने सिलेक्ट करना है। इसमें मैंने जो सिलेक्ट किया ये वाला, और सबसे मसला ये हो रहा है सबसे ज़्यादा कि इस रंग का हिजाब मुझे मिल जाए। नहीं, ग्रे नहीं चलेगा इसके ऊपर, सिल्वर या फिर ग्रीन। अब ये मसला है कि एंड टाइम पे, क्योंकि ज़ैद की तबीयत भी ख़राब है और हिजाब का मुझे बड़ा चक्कर पड़ जाएगा आज। तो देखें क्या करते हैं, मैं पहले देखूँ इसके साथ मैच कर करके हिजाब कौन से चलेंगे। वैसे इसमें ये कलर भी है गोल्डन बेज, ये मैं दिखाऊँ आपको इस तरह करके, देखें। और ये सूट जो है शीशा सिल्क पे बना हुआ है, और मेरे पास हिजाब है तो बहुत ग्रीन में, लेकिन वो नहीं है जो मुझे चाहिए होगा। ये बहुत लाइट हो जाता है। सिल्वर नहीं है हमारे पास, सिल्वर होता तो वो चल जाता। जैसे वाइट है, वाइट होगा ना हमारे पास, वाइट था ना हमारे पास, पैंट वाइट था तो कहाँ गया। ये कलर है, और आई डोंट नो, मैं भी ज़ैद को भेजना पड़ेगा स्कार्फ के लिए। और मुझे जो पाकिस्तान में मुश्किल तरीन काम और गैर ज़रूरी काम ये जो ना दूध का लगता है, कि जो कि दूध को लाओ, पहले तो वो प्लास्टिकों में होता है सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि इसको खोलेंगे कैसे। अब आज हमारी हेल्प थोड़ी जल्दी चली गई, तो ये ज़ैद को रात को दवाई वगैरह कुछ ना कुछ खाना होता है। सबसे पहले तो ये स्ट्रगल है कि इसको खोलें, मेरी ज़िंदगी की यही नहीं मुझसे खुलता कभी। दूध उबला हुआ मिलना चाहिए ना, या ऐसे पैकेटों में होना चाहिए जिसमें मुश्किल ना हो। या तो दूध में और मुझे वो ऑल पर्स वगैरह, वो जो डब्बों वाले दूध हैं, वो तो मुझे बिल्कुल समझ में ही नहीं आते। मतलब वो कैसे पड़े रहते हैं बाहर और वो सही रहते हैं, मुझे तो समझ से बाहर है। कोई आसान तरीका है तो इसका आप लोग बताएं क्या करते हैं। आ गई ट्रक, हाथ में आ गई, हाथ में आ गया जी। मैंने देखा, सोचा कि आपको दिखा दूँ। आज हमने बनाया था गाजर का हलवा थोड़ा सा, और आलू गोश्त जो कि गर्म हो रहा है, और दूध है जो कि अभी उबला रहा है। ज़ैद की खांसी जो है, मैं समझ रही थी आज बेहतर हो रही है, पर नहीं, आज तो और शदीद हो गई। और हालांकि मैंने ज़ैद से कहा बाहर मत जाएं दूध लेने, क्योंकि क्या कहते हैं, दूध लेने जाएंगे तो फिर मसले मसाइल गरम, ये वो गरम तो क्या, गरम ठंडा होता है ना, बंदा गर्मी भी लगती है, और फिर बंदे को वो भी लगती है, क्या कहते हैं, धूल मिट्टी, जो एक्चुअली मास्क पहन के गए थे सर, फिर भी धूल मिट्टी तो लगती है। तो चले, आज मेरा ये स्ट्रेस जो है ना दूध की बहुत ज़्यादा है, कि इसको खड़े होकर उबालना पड़ता है, और इसको खड़े होकर इसलिए उबालना पड़ता है क्योंकि दूध हमेशा उबल जाता है। तो मैंने इसकी हल्की आँच कर दी है, और इंशाल्लाह ताला, वैसे मैं दूध कम ही उबालती हूँ। मेरे ख्याल पिछले साल एक दफ़ा बॉयल किया था, एक दफ़ा, इस दफ़ा नंबर आ गया मेरा। ये है ज़ैद की हालत, खांसी अब क्या दिखाऊँ ज़ैद की, बहुत बुरी हालत। और वो खांसी ऐसी आती है कि रुकती नहीं, बिल्कुल नहीं रुकती, ऐसी खांसी है। और इनहेलर भी ले रहे हैं, विक्स भी ले के तंग आ गए। सुबह कुछ बेहतर लग रहे थे, पर अब दोपहर के बाद से कुछ ज़्यादा ही हो गई खांसी। नहीं ज़ैद? हाँ, सांस भी नहीं आ रहा बिल्कुल ज़ैद को। चले, अल्लाह शफा देगा। अभी थोड़ा खाते पीते हैं, हो सकता है उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। मैं रोटी खाऊंगी आधी, और ज़ैद तो 2-3 दिन से खाली इसी तरह खा रहे हैं, ना रोटी ना ब्रेड ना कुछ भी नहीं। चलो, अल्लाह शफा देगा इंशाल्लाह। वो बोलते हैं ना, खांसी शुरू हो जाती है। चलिए, ज़ैद आ गया कि हेल्प कर दूँ आसफा की, वरना ये दूध मुझसे तो बहुत ख़तरनाक से गिरने वाला था। मैंने साफ करना पड़ा, बेहतर है कि मैं आप ही फाड़ लूं। नहीं, वो पड़ा रहता, मैंने सुबह वो साफ करती हेल्प अपनी। मैं भी सारा पड़ा रहे ऊपर, दूरी मैं हेल्प करना। तू 3-4 दिन तक तेरे तक खाण पकाउण ਦਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਕਿੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਵਾਪਸ, ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ। भागती नहीं मैं,
जे अगर थोड़े बहुत काम में तुम ही जावा, मैं कहा चलो फिलहाल हेल्प करते हैं तेरी में। अच्छा है ऐसे कि अच्छा कनाडा जो लोग नसदे आ, मैं उत्थों नहीं नसी ते इत्थों की नस उत्थे दी मुश्किलां ने नहीं नसाया। बड़े बड़े हालात देखे वहाँ पे भी, लेकिन वहाँ से नहीं भागे तो अब यहाँ से क्या भागेंगे। यहाँ तो अब अल्लाह का शुक्र है, अब तो वहाँ पे भी हेल्प है, यहाँ पे भी हेल्प है। तो ऐसा तो हालात नहीं है कि भागें हम। बस ये है कि दुआ करें सब जैद की खांसी ठीक हो जाए, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। सब जैसे ये रुकी हुई तो ऐसा लगता है जैसे कुछ इश्यू ही नहीं है, और सोन ये स्टार्ट हुई। अब मेरी ये पसली में दर्द, इतना सीवियर दर्द मुझे पसली में कभी नहीं हुआ, जब अब शुरू इस मरतबा जब ये खांस खांस के चिल्ला दूध अभी शुक्र है मुझसे उबला, तो फिर ये मेरी जो सांस है ना, नहीं 100% वाली सांस, वो फिर आपको। अच्छा जैद की चाय में मैंने डालना जुशांदा, अपनी चाय मैंने रखनी फेंकी, और बस ये काफी है जितना उबल गया। मुझे ये काम समझ में नहीं आता, सारे फजूल काम है, औरतों के लिए काम बढ़ाए हुए हैं यहाँ पे, लाइट का, पानी का, ये दूध का, मतलब औरतें यहाँ पे और करती क्या, औरतें फारिग घरों में बैठी होती है ना। नहीं तो ये क्या मतलब हुए फारिग घरों में बैठे हैं तो दूध ही उबालते रहे, पानी उबालते रहे, इसका क्या मतलब है? अनलेस वो पुराना मनाया, अब तो लड़कियां बच्चियां माशाल्लाह बहुत जॉबें करती हैं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं। हाँ आप तो काम करने, लेडीज भी काम करती हैं बहुत, और करना चाहिए। ऑफिस में ऑनलाइन मुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस हुआ इस बात का। मैं तो जिस बैंक में जाओ उसमें लड़कियां बैठी हुई हैं, और माशाल्लाह टॉल जो होते हैं, ये जहाँ पे हम हाईवे यूज करते हैं उनमें बहुत बच्चियाँ होती हैं, वहाँ लड़कियां देखो। और चले अब मैं ये और तो मेरी फीस दादा, जिस बैंक में जाओ, जिस जगह जाओ, जो भी सामने अभी बंदे वो गार्ड वार्ड सोच रहा होता है इस बंदे की तलाशी लो, इतने में बेचारी लड़की एकदम पापा अंकल सलाम वालेकुम, यूं आप इधर आ जाओ, आप इधर, मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, साथ ही बताती हूँ। तो मेरे लिए तो अल्लाह ने ऐसी आसानी, जिधर जाओ बस। चलो अल्लाह सबके लिए ऐसी आसानियाँ रखें, आपके लिए नहीं, सबके लिए रखे अल्लाह ताला। मैं फिर उनको कहता हूँ कि नहीं, लाइन कट मेरी नहीं करो, मैं बैठा हुआ, मेरा जब नंबर आएगा मुझे दोबारा बुला लो। मैं यहाँ तक कह के उनको, लड़के भी, ये मेरी अपनी बैंक का नाम मैंने क्या लेना, वहाँ लड़के वो भी देखने वाले हैं। मैंने कहा नहीं यार, मैं बैठा हुआ हूँ, ये नंबर के साथ चला करो, मुझे ऐसे फ्रंट लाइन कट नहीं कराया करो मेरी। तो लाइन को मैं ओवरटेक करके छोड़ के मेरा तुम पहले जमा कर लो पैसा, या मुझे जो भी कैश करना वो 10 नुस्खे रात तक हमने करने पूरे हकीम लुकमान के, और फिर अच्छा क्या कहते हैं उसको, क्या करने के हैं? 10 नुस्खे 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 नुस्खा ठीक है। पहले तुम लोग, तुम्हारी फैमिली में थोड़ा सा एक एरर दिमागी ना, नुस्खा कहते हो तुम लोग। फैमिली में नहीं जाने का, मैं बता रहा हूँ, बड़े भाईजान से पूछ लेना। हाँ। भाईजान ने एक तो कहना नुस्खा, मैं चुप रहता हूँ। तुम्हारे भाईजान है तो। अच्छा सुनो दूसरी बात, वो यार सारी उम्र हो गई, इनके अब्बू जो है वो चेन स्मोकर थे, उनके लिए सिगरेट लाना, लेकिन वो पता कहते क्या है, सिगरेट। अभी करेक्शन करेगा अगर मैंने उसको डायरेक्ट नहीं सामने फोन आएगा भाईजान का। अभी जब कल जैसे लगेगी, उसने देख के उसने कहा मुझे हर जगह घसीटते हो। तो ये बाबू आप इसको करेक्ट करो, आप कहते हो सिरगट। तो डायरेक्ट बात करें, आप वीडियो के थ्रू बात करने वाले हैं। लोगों को पता चलना चाहिए ना कि इसमें कौन सी कोई ऐसी बात है। अच्छा, आपकी बातों में भूल गई, जुशांदा किसमें डाला था? मैं पी के बता देता था, इसमें डाला। उसमें डाला? हाँ, इसका रंग बता रहा कि जुशांदे वाला है। मुझे लग रहा है इसमें डाला क्योंकि चम्मच पे कुछ लगा हुआ है। जैद को नमक का नहीं पता लगता, जैद को मीठे का क्या पता लगना है? यार एक ही जैसी हैं जो, ये लिटरली यकीन करो जरा सा भी फर्क नहीं है। अब तुम खुद चेक करके बताओ। अस्सलाम वालेकुम। ये व्लॉग जो है 3 दिन से चल रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले निकाह था जो कि हमने कराची पहुंचना था। मैं आपको अपडेट इसलिए दे रही हूँ कि कुछ पता नहीं मैंने व्लॉग कहाँ छोड़ा। फिर जैद की तबीयत ख़राब हो गई तो हम गए नहीं। तो अब ये है कि आज वलीमा है, और यहाँ हमारे सिटी में ही है, मिरपुर खास में, तो अब अच्छा नहीं लगता। और अब वलीमे का हुआ ये है कि मैंने चेक किया कि वो दोपहर को है, हमें पता ही नहीं था कि दिन में भी होती शादी। हम उस इंतज़ार में, अब 2 घंटे रह गए, उसमें हमें तैयार होना है। कपड़े तो खैर मैंने इस्त्री रात को करवा लिए थे, लेकिन अब ये है कि ज्वेलरी पिक। और आज जैद का मतलब काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो हम सोच रहे हैं कि सिलेंडर वगैरह भी ऑर्डर करेंगे उनके लिए। लेकिन ज्वेलरी, मेरा वो ग्रीन जो सूट है उसके साथ एक्चुअली तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा जाते हुए, लेकिन अब क्या करें, वो ये है कि जाना पड़ेगा वरना बुरी बात हो जाएगी। ये बड़ी सी रिंग है, ये सोच रही हूँ पहन लूँ। ज्वेलरी में तो मैंने कोई ऐसा ख़ास नहीं पहन रही हूँ,
क्योंकि वो मेरा सिल्वर है और सिल्वर में मेरे पास कोई ऐसी ख़ास ज्वेलरी नहीं है। और मेरा एक्चुअली मूड सुबह कैंसिल हो गया था जैद की तबीयत देख के, लेकिन जैद कह रहे नहीं अच्छा नहीं लगता, जाना चाहिए। तो फिर जाना पड़ेगा अब। मैं गोल्ड और सिल्वर मैच कर रही हूँ उसमें। क्या ख्याल है, ये पहनूँ कि ये वाली पहन लूँ? मेरे ख्याल मेरी अपनी पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो अच्छी लग रही है कि नहीं। और ईयर रिंग्स में मेरे पास हैं ये गोल्ड एंड वाइट। आर यू गुड? हाँ, ये वाले भी मुझे अच्छे लग रहे हैं। सो आई थिंक सो ये वाले पहन लूँगी मैं। और एप्पल वॉच अपनी पहन लूँगी, जो कि इस दफ़ा मैं फैंसी बनवा के लाई थी। मुझे पता था, खैर मैं बना के तो लाई थी फैसलाबाद शादी के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी शादियाँ आ जाएंगी इस दफ़ा। आउटफिट तो मेरे ख्याल मैंने आपको कल भी दिखाया था, मैंने जैद के भी इस्त्री करवाए थे। बहुत अच्छा सा मैंने इस दफ़ा जैद का लिया था मैचिंग का। मैचिंग तो नहीं है, वो ग्रीन दूसरा है, मेरा ग्रीन दूसरा है। उसमें ये था कि वेस्ट कोट थी और वो था। जैसे मैं कहूँगी वैसे ही घर में पहन ले, तस्वीरें खींच लेंगे। शादियों को तो पता नहीं अब कब आएंगी नेक्स्ट, कब नहीं आएंगी। तो चलें, गेट रेडी विथ मी। मैं अपना अभी मास्क लगाने वाली हूँ, वही जो कोरियन मास्क होता है वो लगाऊंगी, क्योंकि ड्राइनेस आपको पता है सफ़र की और पूरे वेदर भी है ठंड का, उसकी आप सुन रहे हैं जैद की खांसी, हालांकि दूसरे कमरे में वो, और प्लस क्या कहते हैं ऑल द स्ट्रेस, जो लाइबा भी बीमार हुई और अभी तक वो बीमार है वहाँ पे। तो चलें, रेडी हो मेरे साथ आज। ये कलर का जो सूट है, अगर आपने भूल गए हो तो ये कलर का सूट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसला हो रहा है मुझे पर्स का। एक तो पर्स ये है, इसमें भी गोल्ड सिल्वर और सब कुछ है, ये भी एक्चुअली चल सकता है इसके साथ, और एक पर्स ये है। अब एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा वाला लूँ, ये वाला लूँ या ये वाला। एक्चुअली ये वाला तो बिल्कुल यूज़लेस है, और हर उसमें से मेरी ना पेन्स और वो पड़ी होती हैं। ये वाला यूज़लेस इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं आएगा सिवाय मेरे फ़ोन के। फ़ोन भी पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा इसमें। और ये वाला शायद इसमें मेरा वो आ जाए, क्या कहते हैं, कैमरा शैमरा छोटा वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये वाला अच्छा लग रहा है इसके साथ, ये वाला। वैसे कॉम्पैक्ट में तो ये छोटा अच्छा लग रहा है, इसमें बस लेकिन कैमरे शैमरे के लिए ये हाँ, बेचारे ज़ैद को तो सांस ही नहीं आ रही। मैंने तो सुबह मैसेज कर रही थी फजर पे, क्योंकि मेरा दिल नहीं है जाने के लिए, लेकिन ज़ैद कह रहे नहीं अच्छा नहीं लगता, मैं भी नहीं जाऊँ तुम भी नहीं जाओ, तो मेरा दिल नहीं है जाने के लिए। लेकिन चलें, मुँह के लिए जाना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। तो ये मैं पहन के देखती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ोन भी नहीं आएगा, और अगर फ़ोन ही नहीं आया तो फिर इतना, ये देखें इस पर टैग भी लगा हुआ है अभी तक, लिटरली मेरा फ़ोन भी नहीं आ रहा है इसमें, आप ये देखें। तो इसका क्या फ़ायदा है ऐसे पर्स का, आई डोंट नो। ये छोटे छोटे जो पर्सियाँ लेते हैं उसमें क्या क्यों लेते हैं, पिक्चर्स के लिए मेरे ख्याल लेते हैं, और यही मैं करने वाली हूँ। ये मैं कनाडा से लाई थी, ये मैंने स्टाइलो से लिया था, ये वाला लास्ट ईयर। इसमें से ये है कि मैं अगर ये निकाल दूँ तो मेरा फ़ोन भी आ जाएगा, और मेरा क्या कहते हैं कैमरा भी शायद आ जाएगा इसमें, वो जो पड़ा हुआ है छोटा वाला, ओखे सोखे होके आएगा, अदरवाइज़ तो मोटा हो जाएगा। आई डोंट नो, अब आप बताएं, कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम में मैं फिर वो ले सकूं। अभी हिजाब का मसला बाकी है, इसके साथ सिल्वर लूं, बेज लूं या वाइट लूं। मैंने वाइट और बेज कलर का लेके देखा था तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैंने ये ग्रीन कलर का सोच रही हूँ लेने का। तो चलें, अब वो मरहला आएगा तो फिर उसके बाद आपसे वो शेयर करते हैं। चलें, अब जब से मैंने डे का सुना है कि डे की शादी पढ़ लिया, डे की है, तो मुझे स्ट्रेस होगी थोड़ी सी। तो डे में आपने स्ट्रेस में नहीं आना, उसमें यह है कि आप लाइट मेकअप करें, बिल्कुल ना होने के बराबर, और यहाँ पे मास्क वगैरह लगाएं ताकि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे, और उसकी खैर है मेकअप की, क्योंकि डे टाइम में जब आप मेकअप करेंगे ना तो वो अजीब सा, ज़्यादा कर लेंगे तो अजीब सा हो जाएगा। तो मैंने इसको 10 मिनट लगाना है। चलो, मैं स्किन केयर तो कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा आपको स्टेप्स बता दूँ। सबसे पहले मैंने मिल्की टोनर जो इसमें स्प्रे में डाला हुआ है ये वाला, उसके बाद और मैंने क्या यूज़ किया, मल्टीपल जो है पेप्टाइड्स ये यूज़ किए। उसके बाद मॉइस्चराइज़र अपना फेवरेट लगाएं, मैंने 345 ये यूज़ करती हूँ आजकल। और फाइनल स्टेप आपका है क्या कहते हैं सन ब्लॉक, जो भी आपका फेवरेट सन ब्लॉक है वो आप लगा लें, और बस सन ब्लॉक लाजमी है, गर्दन पे भी लगाएं, माथे पे भी लगाएं, हाथों पे भी लगाएं, हर जगह। तो जो भी आपका सन ब्लॉक फेवरेट है वो, और इसको 10-15 मिनट दें आपकी स्किन ताकि सारे ये सोक हो जाए। उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट करें। उम्मीद है आपको टिप पसंद आई होगी। और आज मुझे शौक चढ़ा है दोबारा प्रेस ऑन नेल्स लगाने का। ये फेल हुए लास्ट शादी में, लेकिन आप वहाँ शादी वाले घर में चले रश और हर चीज़ होती है, तो
28 नेल्स हैं, आप अपने नेल्स के हिसाब से, क्योंकि चौड़े और कम ज़्यादा होते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा ये हैंडल सा भी इस पर दिया हुआ है। अब मैं मैच कर कर के रख लूँगी कौन सा किस पे लगता है, उस हिसाब से फिर फ़ौरन लगाने में आसानी होगी, ये होगा। अदरवाइज़ तो आप पता, और ये हैं भी बड़े छोटे छोटे जैसे फ्रेंच नेल टाइप के होते हैं ना, तो बुरे भी नहीं लगेंगे। तो होपफुली आज ये काम हो जाए, नहीं हुआ तो पिछली दफ़ा भी मैं आपको अपडेट करना भूल गई थी, उस वक्त तो शादी वाले घर में थे, तो आज कोई शादी वाला घर नहीं है, तो कोशिश करूँगी कि आपको अपडेट करूँ कि ये नेल का प्रोसीजर हमारा कैसा रहा। ये मैं बिल्कुल एंड में लगाऊंगी क्योंकि ये मैं पहले लगा ली है, तो वो गिरे भी ज़्यादातर इसी वजह से थे शादी हॉल में पहुंचने से पहले ही, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं हिजाब वगैरह लगा रही थी तो मुझसे लग नहीं रहा था। तो ये सबसे एंड में लगाएंगे जब रेडी हो जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ ली हैं, बहुत आसान है। आपने ग्लू लगाना है, 5 सेकंड प्रेस करना है और आसान है। पर मसला ये है कि अल्लाह करे अगर चिपक जाए तो उतर भी जाए, क्योंकि फिर नमाज़ पढ़नी होती है। तो विश मी अ गुड लक, गेट रेडी विद मी। बहुत हल्का सा आपने लगाया था फाउंडेशन, बस एक पम्प, और उसके बाद आपने कंसीलर लगाना बिल्कुल लाइट वाला, मतलब बिल्कुल जो वाटरी बेस हो, क्योंकि दिन के टाइम में मेकअप ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो बहुत मिनिमम जैसे आपने करना है मेकअप। ये जो मैं लगा रही हूँ ये आपके जो वाइट हेयर है इसमें आईब्रोज पे वो कवर कर देता है, और जब तक मेरा ग्लू भी ड्राई हो जाएगा। मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ कि मेरे पास मिरर पड़ा है नीचे। यहाँ पे लगा रही हूँ मैं ग्रीन वाला ग्लिटर आई शेडो। तो सबसे बेस्ट पार्ट इस दफ़ा जो मुझे लगा, ये जो लैशेस लाइबा ने दी थी ना, मुझे चाहिए था जब लाइबा आ रही थी उससे और मंगवा लेती। ये बड़ी फ़र्स्ट क्लास है, इसमें ऑटोमेटिकली ग्लू लगा हुआ है। और ये सिर्फ मैं 2 पेयर लाई थी, एक पेयर मेरा वहाँ पे ख़राब हो गया था शादी में फैसलाबाद में, और एक मैंने ये यूज़ किया था वलीमे पे, लेकिन पता नहीं अब चिपकेगा कि नहीं, वही यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें मैंने बड़े संभाल के रखा था इसको कि यूज़ कर सकूँ, पैकेट में ही डाल के। ये इस ब्रांड का है, लिली। होपफुली ये गिरे नहीं, क्योंकि मैं पहले एक दफ़ा इनको यूज़ कर चुकी हूँ। तो नहीं तो फिर मैं इनके लिए ग्लू मंगाऊंगी, ग्लू से अभी तो नहीं, फिर आज लगाऊंगी, नेक्स्ट टाइम के लिए ग्लू इनको। तो इससे ये है कि मेकअप बड़ा पुट टुगेदर सा लगने लग जाता है, ऐसा लगता है कि आपने कुछ गिराया। लेकिन यहाँ पे ये एम्प्टीनेस होता है, तो वो मेरी बहन भी कह रही थी कि यहाँ पे कुछ लगा लिया करो, काजल वाजल ये वो। अब काजल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा तो ख्याल है चिपक गई दोबारा ये। तो ये इससे मेरा जो है ना बहुत अच्छा ये आइडिया रहा लैशेस का। लाइबा ने दिया था, मेरा तो नहीं था, लाइबा ने दिया था। अब आ गया आपका लिपस्टिक का टाइम और हिजाब। हिजाब इज़ द बिग वो होता है, जैसे आप लोगों को बाल बनाने में टाइम लगता है वैसे ही मुझे हिजाब लगाने में टाइम लगता है, और फिर वो कई दफ़ा परफेक्ट बैठता भी नहीं है, तो वो बड़ी कोफ्त होती है। अभी से मेरे बाल भी निकलना शुरू हो गए, हालांकि मैंने बहुत अच्छी तरह से टाई किए थे, लेकिन फिर भी निकल रहे। आजकल मेरे बेबी हेयर बहुत हो रहे हैं। तो चलें, अब मैं लिपस्टिक का शेड आपके साथ बहुत लाइट सा लगाने वाली हूँ। ये तो ग्लॉस सा है, बिल्कुल ही लाइट कलर है, ये तो पता ही नहीं चल रहा लगाया कि नहीं लगाया। ये वाला लगाते हैं, रेया ब्यूटी का। ये अच्छा है दिन के टाइम पे, लाइट लाइट सा। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल यूज़ की है, और आप हमेशा लिप्स के ऐसे लगाएं, इतना लगा के नीचे तक ना ले जाएं, उससे आपका फेस जो है ड्रूपी लगता है। और यहाँ ऊपर भी जब आप लिप लाइनर लगाते हैं तो यहाँ पे लाके आपने एंड कर देना। ये टिप मुझे सना ने दी हुई है, उससे ये होता है कि आपका फेस जो है लटका हुआ नहीं नज़र आता, स्माइली स्माइली सा नज़र आता है। तो मेरा ख्याल है कि मेरा लुक रेडी है। अब चलते हैं हिजाब की तरफ, हिजाब रेडी करते हैं। और ये लिपस्टिक मैं बाहर रख लेती हूँ क्योंकि अभी टाइम है जाने में, ऐसा ना हो कि लिपस्टिक हम खा जाए। मैंने ये झुमके पहन रही हूँ, और मुझे ये बताएं कि हिजाब का, वैसे तो मेरे पास ग्रीन वाला है, मुझे तो वही सही लग रहा है, लेकिन इसमें आप देखेंगे गोल्डन बेज
और इस तरह से भी है, तो मैं ये बेज कलर का भी ले सकती हूँ। अब आप बताएं कि नेक्स्ट टाइम अगर, अभी तो मैं पहन जाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मैं पहनती हूँ तो कौन सा पहनूँ। ये है, ये झुमके आपको देखने में वजनी लग रहे हैं पर बहुत लाइट है। तो पहले तो हिजाब का आइडिया दें कि हिजाब को क्या करूँ, और दूसरा हिजाब ये वाला है, ये भी आपको दिखा देती हूँ। वाइट है क्योंकि ये वाइट भी है, इसमें मोती हैं वाइट पर्ल्स के। अभी मैंने नाखून भी लगाने, मेरे पास वाइट तो नहीं जा रहा, वैसे वाइट भी जा रहा है। वाइट सैंडल्स भी मेरे पास हैं, वाइट भी पहन सकती हूँ करने का। ये क्योंकि मैंने कल ही डिसाइड कर लिया था वाइट में, वैसे अच्छा लग रहा था मुझे वाइट, पर मुझे लग रहा है कि ग्रीन ही मैं लूँगी इसके साथ। क्या ख्याल है? चलें कमेंट करें कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, ग्रीन, वाइट या बेज। क्योंकि इसमें वाइट मोती भी है, गोल्डन भी है और सिल्वर जैसे होता है ना, सिल्वर टाइप का वो भी है। तो ये तीनों कलर एक्चुअली इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन आप बताएं कौन सा। मैं फ़िलहाल फाइनल ये कर रही हूँ ग्रीन वाला, आप बताएं कौन सा मैं लूँ नेक्स्ट टाइम। अभी तो हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो चलें अब मैं फुल रेडी होके आती हूँ आपके पास। अच्छा जी, चलें आज तो हमारे नेल्स लग गए और हैरत है वहाँ पता नहीं क्यों नहीं चिपक रहे थे, या तो जल्दी अफरा तफरी थी क्या थी। अब इनके एक्चुअली आगे ये जो दिए हुए ना, ये उतार लें आप और इनको आप रफली फाइल कर लें। आज मैं भी पूरी आंटी बन गई हूँ नाखून लगा के। ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये आपको आसानी से ये टूट जाते हैं और पकड़ने भी आसान, आपके हाथों पे ग्लू भी नहीं लगती। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हो गया। बस मैं इनको फाइल कर रही हूँ, आपको फुल अपनी आउटलेट दिखा रही हूँ। दुपट्टा हिजाब हमने सेट कर लिया है बड़ी मुश्किल के साथ। आपको पता है हिजाब को सेट करना मुश्किल है, लेकिन अब बस मैं जूते पहनूँगी आपके सामने और रेडी हो रही हूँ। ये चीज़ें यहाँ से हटा के अब मैं आपको दिखा दूँ अपना फुल आउटलुक। अच्छा जी, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। चलें जी, अब मेरी हो गई कैट वॉक स्टार्ट आपके लिए, ताकि आप फुल आउटफिट देख लें मेरा। कितना ही खूबसूरत सा ये आउटफिट है। कलर इसका बड़ा यूनिक सा है, ये तो दिखाया नहीं मैंने आपको। फिर मैंने अपनी बहनों को दूसरियों को भेजा कि ये पर्स लूँ वो पर्स लूँ। वो लंबा वाला वो कहने लगी उसमें तुम्हारा कैमरा भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा, लेकिन खूबसूरत ये लग रहा। तो फिर हमने ये चूज़ किया, और ये क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ और कलर्स के साथ बिल्कुल जा रहा है। तो अच्छा, अब आप जाके कमेंट करें कैसी लग रही हूँ मैं। अभी मैंने परफ्यूम नहीं लगाया, और परफ्यूम्स आजकल जो है मेरे KLE के होते हैं, वो मेरे पास बहुत सारी वैरायटी लाइबा ने दी हुई है और बड़ी अच्छी खुशबू है इनकी, मुझे पसंद है इनकी खुशबू। अब मुझे लग रहा है जैद भी उठ गए हैं। हाँ उठ गए, वाकई उठ गए। आवाज़ आई थी खांसने की। अभी जैद देखें क्या बोलते हैं, भूतनी लग रही हूँ क्या लग रही है? कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त। दिन के हिसाब से मेकअप, दिन के हिसाब से मेकअप कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है। मेकअप तो बल्कि मैं ज़हन में था, मैंने कहा ना कि ज़्यादा बहुत ग्लैम ना पड़ कर, नहीं हल्का लाइट मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। सही है। हैं? एक ही नेल्स फेक नेल्स फेक वो लगाए लगाए और इस दफ़ा लग गए। हैरत की बात। मुझे अफसोस है, ज़ाहिर है जैद जाते तो और ज़्यादा मेरे साथ फ़न होता वहाँ बैठते। मुझे अफसोस ये है कि मैं छोड़ के जा रही हूँ जैद को, पर जैद ने ही फोर्स किया मुझे जाने के लिए। चले जाओ, दूसरी उनके इवेंट वो भी नहीं अटेंड कर पाए मेरी वजह से। तो अब बस मैं ज़्यादा देर तो नहीं रुकूंगी, 1-1.5 घंटा रुकूंगी, देखूंगी वहाँ वीडियो बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ। तो फिर आपसे मुलाकात होगी वहाँ जाके इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निकलूँ। अच्छा जी, हमने कर लिया फ़ोटोशूट, जैद भी उठ गए थे आपके सामने ही। अभी बस हम निकलने ही वाले थे तो वो मेरी फ्रेंड का मैसेज आ गया कि अभी तक हम घर पे हैं। तो देखा ना, पाकिस्तानी शादी हो गई ना। वलीमा में तो खैर इतना कुछ होता भी नहीं है। वो कह रही है अभी तक हम घर पे ही हैं। आप सोचें 1 बजे से अगर मैं पहुंच जाती, क्योंकि जैद का होता है टाइम पे पहुंचे, और अगर जैद ने जाना होता तो मैं और जैद 1 बजे पहुंचे होते वहाँ पे। जैद ने कहना था नहीं जो मर्जी है टाइम पे पहुंचो। मेरा, जैद का और लाइबा का, उसामा, हम लोगों का मसला ये है कि हम टाइम पे पहुंचने वाले। अब मैंने उतार दिए हील और पहन लिए चप्पल दोबारा, क्योंकि मेरे पाँव थक जाएंगे। तो अब हम निकलेंगे 2:30-3 बजे इंशाल्लाह यहाँ से। मतलब 2:30 बजे से उसने 3 बजे का कहा है, तो 2:45 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर आपको साथ लेके चलेंगे। बेचारे जैद को मैंने खुद ही उठ गया, खैर उठाना तो था ही मैंने, लेकिन मुझे तो अपने नेल्स पसंद आ रहे हैं। कभी लगाए नहीं ना तो अच्छे लग रहे हैं। हमारा देसी स्टाइल का लिफाफा। वो जो घर में था उसके हाँ उसको खोल के लगा दें इसमें। मैंने तो बनवा ली चाय, क्योंकि अब तैयार हो के टाइम गुजारना मुश्किल है।
जैद ने पिया दूध, मैंने पी चाय। पर्स बंद करने की कोशिश करे, और ये पर्स ऐसा है, वो अब मैंने बहनों से पूछ के गलती कर ली है। वो संबर कहने लगी नहीं नहीं ये वाला अच्छा है, ये लेके जाओ। अब आप सोचें, ये मेरे हाथ में होगा, प्लस मेरा फ़ोन मेरे हाथ में होगा, प्लस मेरा ये कैमरा, चाहे मैं वहाँ बनाऊँ ना बनाऊँ, अपनी तो बनाऊँगी ना, कुछ भी करते हुए तो टेबल पे रख के बना सकती हूँ। तो ये मेरे साथ होगा, सारी चीज़ें हाथ में होंगी मेरे। मैं जब वॉक इन करूँगी ना, वो किसी ने नहीं भी देखना होगा तो देखेगा इतनी चीज़ें लटकाए हुए आ रही। फोन नहीं लेके जाओ? हाँ ऐसा भी है, फ़ोन ना लेके जाओ, पर फ़ोन अगर आ गया तो। नहीं आ क्या गया? अरे मेरा तो इस पर डाटा ही नहीं चलेगा, फ़ोन आएगा किसका? हाँ फोन तो डेटा की इसमें तो मेरा वो दूसरा वाला फ़ोन बंद कर। यही वो लेके जाओ अपना फोन ना लेके। ओके। किधर संभालती फिरोगे इधर? हाँ ये भी है। चलिए जी, फाइनली हम निकले हैं यहाँ से। और मेरा ये इसमें पर्स में क्या आया मैं आपको दिखाऊँ। इस पर्स में हमें क्या, बैक टू अपने फेवरेट फ़ोन पे। जैद जितने दिखोती कहते हैं ना, उतने आन पलोती। अब वो क्योंकि वहाँ से फ़ोन का मसला होना था, और जिसमें एक ही नंबर बैटरी का है। अगर ये चल गया, फटाफट हमने चार्ज किया इसको 15 मिनट लगा के, क्योंकि अगर जैद को कॉल करनी पड़ी, कुछ करना पड़ा तो। अब ये क्योंकि मुझे चलाना भी नहीं आता, और 1 साल से मैंने चलाया भी नहीं। अब देखें ये चल जाए मुझसे उस टाइम पे जब मैं चलाने लगूँ। तो जैद तो कह रहे हैं कि मैं पार्किंग में ही बैठूँगा शायद, देखें क्या होता है। अल्लाह मालिक है जो। ये हॉल शादी का अभी भी मेरी फ्रेंड का आया है कि अभी वो 5 मिनट में पहुंचेगी। दूसरी फ्रेंड पहुंच चुकी है। अरे वेट करें, लोग काफ़ी लग तो रहे हैं शोर बोले, क्योंकि जो 1 बजे से बेचारे आए होंगे उनका क्या होगा। चले मैं जाके देखती हूँ अभी क्या बनता है यहाँ पे। सो हमारा बैंक्वेट हॉल कैसी हो? अच्छा रिसेप्शन दिया। ये बेटी है तुम्हारी? हाँ एक्चुअली तो मैं इसकी क्लास में बोला कि पता है कि लाइबा की मॉम में बढ़िया नहीं पता कि मम्मी सी। माशाल्लाह दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारी है, और रिश्ता भी मोना ने करवाया, मुझे तो पता ही नहीं था। और बहुत अच्छी गैदरिंग होगी। अच्छा हुआ जैद नहीं आए, वरना तो परेशान हो जाते, क्योंकि दोनों गैदरिंगें साथ में नहीं है, डिफरेंट है। और जैद मेरा बाहर ही वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो खांसी आती है तो ब्लैक आउट होते हैं, इसलिए मुझे उनके साथ वापस ही जाना है। मैं बस मोना को थोड़ी सी देर बातचीत करके और फिर मैं वापस जाऊँ। चले यहाँ पे मुलाकात हुई मेरी दोस्त फौजिया। एक्चुअली वो फौजिया मेरी दोस्त है, मेरी क्लास फेलो थी, उनकी छोटी बहनें ही हैं। और माशाल्लाह शक्लें तो बहुत मिलती हैं, मैंने देखते ही पहचान लिया था तुम लोगों को। लेकिन ये यूट्यूब पे इन्होंने भी कहीं ढूंढ लिया हमें। चलो शुक्रिया बहुत बहुत, सबको सलाम कहना मेरी तरफ से। इनकी अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी लेती है। अच्छा, आपको आप पहचान गए हैं? हाँ इनकी अम्मी को बहुत अच्छी, तो इनकी अम्मी की वजह से इनको पहचान गई। हाँ जाहिर है जाहिर है। तो वो मेरे पास 2-3 ही मुलाकात हुई, लेकिन वो माशाल्लाह हाई स्कूल में थी ना अम्मी? अम्मी है। हाई स्कूल, हाँ हाई स्कूल में थी ना माशाल्लाह। मैं देखती हूँ। तो तुम लोग मेरे को खांसी होते दोनों? मेरे को खांसी होती। बच्चे बड़े बड़े हो गए? ये बेटी अच्छा छोटे ही तुम्हारे बच्चे? अच्छा अच्छा सही। अच्छा इसके बड़े हो गए, चलो बड़ी खुशी हुई। आओ किसी दिन चक्कर लगाओ कनाडा नहीं यहाँ आओ ना, सेटेलाइट हो यहाँ पे हो सेटेलाइट हो। हाँ वही घर है। और मुझे आधे घंटे से कहा जा रहा है खाना लग रहा है, खाना लग रहा है, पर खाना अभी तक लगा नहीं है। और मुझे फोर्स किया जा रहा है कि मैं खाने के लिए रुकूं। तो देखें ये 2 बफे हैं, इधर भी उधर भी। वो देखें मोना उधर खड़ी हुई है, मैं उससे जाके मिलती हूँ और तस्वीरें खिंचाते हैं और फिर वापस चलते हैं। वो वाकई खाना लग रहा है, मोना कह रही झूठ नहीं बोलो यार। तो ये देखें मैं वहाँ से आई हूँ, पूरा डिशेस, पूरा सैलड बार है यहाँ पे, जो कि ढका हुआ है ताकि बच्चे ख़राब ना कर दें। और बहुत अच्छा माहौल है, मैं जैद को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैंने स्नैक्स खा लिए हैं, बहुत मज़ेदार थे। खाने की भी हर तरह की डिश है माशाल्लाह। मोना मेरे लिए खा छोड़ ऑनेस्टली मैं जाने की कोशिश में हूँ, पर ये लोग जाने नहीं। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ अच्छा ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਲਵ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਡੀਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ डीके ਉਹ ਡੀਕੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਡੀਕੇ ਪਲਾਟਿੰਗ
तो खैर मैंने खाना अब लगा है, पहले आदमियों में खिलाया, फिर लेडीज़ का जैसे वो अभी लग रहा है खाना, अभी मैंने कहा मुन्ना जल्दी करो। फिर खैर मैंने खाया नहीं, मैंने कहा ये मुझे ड्राई स्टफ़ थोड़ा सा डाल दो, मैं जैद के साथ जाके खा लूँगी क्योंकि जैद की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो बस यहाँ पे शादी का हुआ हल्ला गुल्ला ख़त्म। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट था, दुल्हन भी बहुत प्यारी थी, दूल्हा से इत्तेफाक के जाते ही मुलाकात हो गई थी और सबसे मुलाकात हुई, काफ़ी पुराने लोगों से भी मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा लगा। बस ये था कि जैद होते तो और अच्छा लगता, लेकिन जैद अंदर आ ही नहीं सकते थे क्योंकि वो सेपरेट थी। तो अब इंशाल्लाह मोना वगैरह कल चक्कर लगाएंगे, तो जब चक्कर लगाएंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी। यहाँ तक खुदाफिज़, और घर पहुँच के जब हम खाना खाएंगे ना, तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि खाओ। मैंने कहा नहीं पता, डालेंगे करेंगे तो फिर 1 और घंटा लग जाएगा। और जैद बेचारे जब से गाड़ी में ही बैठे हुए थे। हाँ से जाओ बाबू उधर ही खड़ा रहा। हाँ, तो 1 घंटा जैद गाड़ी में बैठे रहे, तो मैंने उसे खाने की माजरत की, उसने बांध के दे दिया कि चलो थोड़ा बहुत तो खाओ घर जाके। तो अब घर पहुँचते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए, मोना ने दिया था ये ड्राई जो भी था ना, कबाब थे, फिश थी, फौरी उसको जो भी समझ में आया उसने डाल के दे दिया। और बस मैं और जैद अभी यही खाएंगे खाने में, साथ में हलवा खाएंगे, चाय पियेंगे बड़े मज़े की, और बहुत कुछ था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपने देखे थे कितना वो सब्जियाँ, गोश्त, सैलड्स पर। और मेरा दिल भी चाह रहा था खाने का, लेकिन मेरा दिल नहीं भी चाह रहा था, तो मैं इसको गर्म करती हूँ और वापस लाती हूँ, जैद को दिखाती हूँ। ये आपकी किस्मत का था। अब ये नई वाली वीडियो मुन्ना भी देखे, उन्होंने कहा ना जैद भाई इधर तो आए नहीं, इधर तो धड़ाधड़ खा रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या हुआ, खा रहे हैं, तो मैं कह के लाई हूँ कि जैद और मैं दोनों खा लेंगे। अब ज़ाहिर है सांस नहीं आ रहा तो खाना तो खाना ही है ना। तबीयत उसने सोचना कि कहाँ इतनी खराब इसे खींच रहे हैं, तो मैंने कहा अभी इतनी जाहिर है उससे अब लेकर आई आसपास, तो अब छोड़ नहीं सकता ना बंदा। मैं देखो ये केचप पानी है, बाकी जो मर्जी हो। मैं बताइए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया ऑल टुगेदर, तुम्हें लगा होगा यूँ गई यूँ आई, टाइम गुजारना मुश्किल हो गया। खांसी जो छिड़ी, पास 2-3 गाड़ी वाले खड़े हो, बार बार मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि अंदर बंदा बैठा हुआ गाड़ी में, नहीं रहम करे। थोड़ी सी अपडेट दे दूँ, मेरे नाखून नहीं गिरे और मैं फ़ोन और ये सब कुछ हालांकि ऑन किया, 1.5 घंटा मैं वहाँ पे रही हूँ, लेकिन नाखून नहीं गिरे, सबसे बड़ी बात, और लैशेस भी नहीं गिरे। मुझे जाते ही डर था, मैंने कहा अरे भाई ऐसा ना हो कि लैशेस गिर जाएँ और नाखून गिर जाए, लेकिन कुछ भी नहीं गिरा। ये अपडेट दे दी थी मैं आपको। तो उस दिन कुछ ना कुछ हुआ होगा। अब इनको उतारने का ये है, कह रहे हैं कि गर्म पानी में, थोड़े नीम गर्म पानी में डालें तो उतर जाएंगे, और वो स्टिक दी हुई है, वरना तो मेरी नमाजें रह जाएंगी। तो ये भी आज इम्तिहान है कि ये उतर जाएं। अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है।